पवित्रः पवित्रो वा सभावसांगतो विवाय हरि ओम। वासुस्पते प्रतिजानी अस्मान् स्वावेशो अनमीवो भवानः यत्वेमहे प्रतिचन्नो जुगश्वासन्नो भवधिपदे शं चतुष्पदे। नमस्कार। घर के ब्रह्म स्थान में खड़े होकर के उस घर की ऊर्जा तरंगों को आप वैज्ञानिक उपकरण जो एनर्जी टूल्स हैं उनके माध्यम से आप चेक कर सकते हैं। सबसे पहले हम यूज कर रहे हैं लेकर एंटीना को। लेकर एंटीना आपका क्वांटम रेजोनेंस एनालिटिकल सिस्टम बेस्ड नैनो टेक्नोलॉजी का एक डिवाइस है और इसमें वेवलेंथ के आधार पे तरह तरह की एनर्जी हम लोग स्कैन करते हैं। तो इसमें हम पहले क्या करते हैं, इसको 3.3 वेवलेंथ पे ला करके इसको पहले हम न्यूट्रलाइज करते हैं। 3.3 वेवलेंथ ये जो है इसको हम पहले प्रीवियस रीडिंग को न्यूट्रलाइज करेंगे। अब हम शुरू करते हैं 2.5 वेवलेंथ से। 2.5 वेवलेंथ ये आपका जो है ह्यूमन सेल हार्मोनाइजेशन वेवलेंथ है। ये जो वेवलेंथ है ये हमको ये बताती है कि ये चीज़ हमारे साथ पॉजिटिवली हार्मोनाइज कर रही है कि नहीं कर रही। अब हम इस घर में हैं और ये घर हमारे लिए हार्मोनाइज कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये घर हमारे लिए युक्ति संगत है कि नहीं, क्या ये घर हमारे लिए शुभ है। तो इसका तो पहले इसकी क्या हम लैंग्वेज चेक करेंगे। ये यस कैसे बोलता है, शो मी द लैंग्वेज ऑफ यस, शो मी द लैंग्वेज ऑफ यस। तो यस की भाषा ये है, शो मी द लैंग्वेज ऑफ नो, शो मी द लैंग्वेज ऑफ नो। नो में ये मूव नहीं करेगा। अब ये लैंग्वेज हमारी क्लियर होगी। 2.5 वेवलेंथ पे हमने इसको कर्सर को ला करके और पहला सवाल हम यही पूछते हैं कि क्या ये घर हार्मोनाइज कर रहा है रहने के लिए, क्या ये घर ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, यस यस, कहते हैं इस घर में हम रह सकते हैं। ये आपका लेकर है ना, एनर्जी के बेस पे बता रहा है। अब नेक्स्ट वेवलेंथ है 6.6। अभी जो 6.6 वेवलेंथ है ये बताती है कि क्या यहाँ किसी तरह की हार्मफुल एनर्जी की कोई एग्जिस्टेंस तो नहीं है। इसको कहते हैं हार्मफुल एनर्जी लेयर, वेदर एग्जिस्ट इन दिस हाउस और नॉट। ये हम 6.6 वेवलेंथ से चेक करेंगे। हार्मफुल एनर्जी किसी भी प्रकार की हो सकती है और किसी भी कारण से हो सकती है। Check the harmful energy layer. Harmful energy layer exists in this house. Harmful energy layer exists in this house. तो ये क्या बोल रहा है, नो नो, मतलब ये मूव नहीं कर रहा है। अगर ये मूव करता है फिर ये प्रॉब्लम बताता है। ये मूव नहीं कर रहा है, इसका मतलब हार्मफुल एनर्जी लेयर डज नॉट एग्जिस्ट। नेक्स्ट वेवलेंथ है 7.83। हाँ 7.83, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। 7.83 जियोपैथिक स्ट्रेस लाइन की एग्जिस्टेंस को बताता है। इसके लिए फिर हमको ये केबल और मास का भी प्रयोग करना पड़ेगा और इसको हमें जमीन में रखना पड़ेगा। अब ये जो जियोपैथिक स्ट्रेस लाइन है ये एक्चुअल में डिस्टर्टेड अर्थ एनर्जी कमिंग अप, जो भूमि के अंदर जो विकार पैदा हो जाते हैं और जो नेगेटिविटी क्रिएट होती है जमीन के गहरे में, वो जब ऊपर आती है तो उसको जियोपैथिक स्ट्रेस लाइन कहते हैं। वेरी रेयर लाइन है, बहुत कम घरों में देखने को मिलती है। फिर भी इसको हम चेक कर लेते हैं। 7.8 पे हमने इसको फिक्स किया है जो कि इसकी वेवलेंथ है और इसको हम चेक कर रहे हैं। तो ये एक्चुअल में क्या होता है, अगर होता तो एकदम ये डाउन हो जाता है और अगर डाउन होता तो फिर इसके लिए अलग ट्रीटमेंट करना पड़ता, फिर इसके लिए अलग से सोचना पड़ता है। तो ये 1% 2% घरों में देखने को मिलती है, पर जहाँ ये प्रॉब्लम आती है वहाँ पर काफ़ी सावधानी बरतनी पड़ती है। अब हम नेक्स्ट आगे वाले स्टेप पे बढ़ते हैं। 8 जो वेवलेंथ है ये आपकी टेलरिक एनर्जी बताती है। टेलरिक एनर्जी का मतलब एनर्जी कमिंग फ्रॉम अर्थ, भूमि से मिलने वाली शुभ ऊर्जा। क्या इस घर में टेलरिक एनर्जी का लेवल सही है?
यस, टेलोरिक एनर्जी वी आर गेटिंग है, और नहीं है तो फिर सोचना पड़ता है। उसके लिए फिर आप नंगे पैर जो है सुबह सुबह पार्क में जाके घूमिए ताकि वो टेलोरिक एनर्जी आपको मिले। तो मतलब वो घूमना अच्छी बात है, किंतु यहाँ पर ये लेवल सही है। अब हम आते हैं नेक्स्ट 12 वेवलेंथ पे। 12 वेवलेंथ जो है ये कॉस्मिक एनर्जी का सोर्स है। कॉस्मिक एनर्जी मतलब द्यूलोक से आने वाली शुभ ऊर्जा, जिसमें सूर्य आपका मेन है। सूर्य की ऊर्जा क्या इस घर को प्राप्त हो रही है? ये तो आप सामने दिख ही रहा है कि सूर्य की ऊर्जा खूब अच्छी आ रही है यहाँ पे। तो ये तो आप चारों कोनों में देख सकते हैं कि सब दिशाओं से आ रही कि नहीं आ रही है ना। तो आपने देखा कि सभी दिशाओं से ये यस दिखा रहा है कि कॉस्मिक एनर्जी वी आर रिसीविंग फ्रॉम ऑल द साइड्स। सभी साइड से कॉस्मिक, जहाँ सूरज की रोशनी नहीं आती वहाँ बीमारी फैलेंगी। इसलिए घर ऐसा होना चाहिए जहाँ पर सूर्य की ऊर्जा या सूर्य का प्रकाश कम से कम 1 घंटा तो आए। नेक्स्ट है 15.3 जो है ये ग्लोबल एनर्जी है, सराउंडिंग एनर्जी। इसमें मैग्नेटिक एनर्जी भी इंक्लूड है। तो ये जो सराउंडिंग एनर्जी है, क्या इस घर में हमको ग्लोबल एनर्जी जो है वी आर गेटिंग? यस, तो ग्लोबल एनर्जी आप इसको चेक कर सकते हैं ऑल द डायरेक्शंस। ये अपना मूव करता है एंटीना के अंदर, अपने आप वेव वो आती है, मूवमेंट आती है। और एक चीज और है इसमें, नेक्स्ट हाँ, तो 17.6 ये बहुत रेयर है। हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डिविनिटी जो मंदिरों में और ऐसी जगहों पे मिलती है। तो क्या हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डिविनिटी एग्जिस्ट? क्या हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डिविनिटी एग्जिस्ट? तो ये प्लस पॉइंट है इस घर का, जो कि बहुत कम मिलता है। 9 अगर हम 100 घर देखते हैं तो 100 में से एक घर में ये 17.6 होता है। तो ये जो हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डिविनिटी यानी देवीय ऊर्जा का जो है उपस्थिति होना यहाँ पे, वो हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डिविनिटी है जो कि यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है। और ये बहुत ही, जिसे कहते हैं, बहुत ही अच्छा संकेत है, शुभ संकेत है। ये आपके लिए बहुत प्लस पॉइंट है कि ये चीज़ आपके यहाँ आ रही है। नहीं तो ये चीज़ आती तब है जब कोई बहुत बड़ा यज्ञ अनुष्ठान घर में हो जाए, उसके बाद फिर ये चीज़ आती है। और यहाँ पर अनुष्ठान से पहले ही आ रही है, तो ये अच्छी बात है। अब हम जो है और स्केलर पे आते हैं। अब यहाँ पे हम मॉलिक्यूलर फ्रीक्वेंसी बेस्ड डाउजिंग टूल है आपका ऑरा स्कैनर। ऑरा स्कैनर के माध्यम से हम डिफरेंट सैंपल के माध्यम से यहाँ की एनर्जी के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले हमने सैंपल डाला है ऑरा। ऑरा हमारे बायो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बॉडी, दिव्यकांति वलय, आभा मंडल, व्यक्ति का भी हो सकता है, वस्तु का भी हो सकता है। और ये खुलता है पूरा 360 डिग्री पे अगर पूरा कंप्लीट है। अब मैं जो है ऑरा इस घर का चेक कर रहा हूँ, शो द परसेंटेज ऑफ ऑरा। तो ये आपका 100% दिखा रहा है, इसका मतलब परफेक्ट ऑरा है। अब हम आते हैं डायरेक्शनल एनर्जी को, यानी दिशाओं की ऊर्जा चेक करते हैं एक एक करके। पहले हमने पूर्व दिशा को देखना है कि पूर्व दिशा की एनर्जी का लेवल कितना परसेंटेज है। और जहाँ का कम दिखेगा वहीं पर रेमेडी की जरूरत पड़ेगी, अदरवाइज रेमेडी की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो ये पूर्व दिशा है, पूर्व दिशा का एनर्जी लेवल कितना है? 100% है। अब नेक्स्ट आइए साउथ ईस्ट। अग्निकोण, अग्निकोण की देवता कौन है? अग्नि है। अग्निकोण में एनर्जी का लेवल, जहाँ पर आपका किचन होता है अग्निकोण में, तो यहाँ इस घर में अग्निकोण में ही आपका किचन भी है। ये अच्छी बात है कि यहाँ पे जो है सही आ रहा है। दक्षिण दिशा, दक्षिण दिशा के कौन मालिक है? पितृ हैं और यम है। और जो जिस घर में पितरों की पूजा हो रही है, पितरों के लिए श्राद्ध तर्पण हो रहे हैं, उनके निमित्त अन्न वस्त्र दान कर रहे हैं, तो पितरों की ऊर्जा वहाँ पर जरूर है। अब ये जो दक्षिण दिशा है, दक्षिण दिशा में दक्षिण दिशा को चेक कर रहे हैं, ये आपका पूरा कंप्लीट है। दक्षिण दिशा आपकी। नेक्स्ट साउथ वेस्ट, नैऋत्य कोण इसको बोलते हैं। नैऋत्य कोण इसके जो स्वामी है नृत्य है। और ज़्यादातर यहाँ पे स्टोर, भंडार वगैरह और टॉयलेट वगैरह, शौचालय वगैरह रहता है। तो ये जो है आपका नृत्य कोण, नैऋत्य। यहाँ पे 50% दिखा रहा है, 50%। तो यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर कहाँ पर दिक्कत है। इसको हम फाइनल चेक कर बाद में चेक करेंगे। वेस्ट, पश्चिम दिशा, ये आपका ठीक है, पश्चिम दिशा ठीक है। नॉर्थ वेस्ट बाह्य पे कोण जिसको बोलते हैं, जहाँ पर आप पार्किंग वगैरह रख सकते हैं और गेस्ट रूम बना सकते हैं
और नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, ये ठीक है आपका। नॉर्थ उत्तर दिशा जहाँ पर कुबेर का वास है, धन के देवता है, लोग अपनी तिजोरी रखते हैं, अलमारी रखते हैं। उत्तर दिशा में स्टडी रूम भी होता है, यही आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट नॉर्थ ईस्ट, ईशान कोण जिसको बोलते हैं, बड़ा पवित्र स्थान होता है जहाँ पर पूर्व की जो है सौर ऊर्जा और उत्तर की जो है चुंबकीय ऊर्जा का संगम, तो मोस्ट एनर्जेटिक डायरेक्शन मानी जाती है। और इसमें आप पूजा का रूम भी बना सकते हैं, स्टडी रूम भी बना सकते हैं, इस तरह के काम भी कर सकते हैं जो है ये अनुष्ठान वाले। सही है। ब्रह्म स्थान जो है सेंटर होता है घर का और बहुत ही वाइब्रेटिंग पॉइंट होता है घर का, वो शुद्ध होना चाहिए बिल्कुल, वहाँ पे कुछ बनाना भी नहीं चाहिए। और वहाँ पे यज्ञ अनुष्ठान वगैरह जो हवन वगैरह आप करवा सकते हैं ब्रह्म स्थान पे। ये आपका पूरा कंप्लीट है। तो इस तरीके से हमने ये देखा है कि टेलोरिक एनर्जी, अभी हम टेलोरिक एनर्जी का परसेंटेज चेक कर लेते हैं। हमने लेकर एंटीना से देखा था टेलोरिक एनर्जी का, तो वो प्रेजेंस दिखा रहा है, और वो परसेंटेज कैसे देखेंगे वो आप ऑरा स्कैनर की मदद से चेक कर सकते हैं। ये आपका पूरा कंप्लीट है। कॉस्मिक एनर्जी लेकर एंटीना से उसकी प्रेजेंस थी यहाँ पे, और परसेंटेज के लिए हम स्कैनर का यूज़ कर रहे हैं, परसेंटेज इससे अच्छी तरह से पता लग जाती है। तो ये आपका कॉस्मिक एनर्जी का लेवल जो है ये पूरा कंप्लीट है। पितृदोष, हाँ, ये पितृदोष जनरली उस घर में होता है जहाँ पहले से लोग बहुत लंबे समय से रह रहे हो, किंतु ये नया घर है तो इस सैंपल की यहाँ पे जरूरत होती नहीं है, किंतु फिर भी देख लेते हैं, क्योंकि राइट मूवमेंट ये यस बताता है, लेफ्ट नो बताता है। यदि अपना खुल रहा है तो इसका मतलब 100% वो चीज़ एग्जिस्ट कर रही है। तो ये जैसे हमने पितृदोष का सैंपल डाला तो ये आपका लेफ्ट मूवमेंट इंडिकेट्स नो, पर ये जिन घरों में लोग पहले से रह रहे कई सालों से, वहाँ पर ये सैंपल ज़्यादा काम करते हैं। नागदोष इसमें चेक करते हैं कि हम फ्लैट ले रहे हैं, हमको ये भी नहीं मालूम कि नींव का किस ढंग से पूजा हुआ है, कब हुआ है, कैसे हुआ है, कहीं कोई उसमें दोष तो नहीं है। कई लोग नाग सर्प को भी मार देते हैं, ठीक से नाग नागिन का जोड़ा जैसे विधि विधान है शास्त्रों में वो उसे करते नहीं हैं, तो उसमें नींव दोष पैदा होता है और नाग दोष ही कहना देखते हैं जैसे, तो सर्प दोष कह लो, उसको नाग दोष कह लो। तो ये जो है नो बता रहा है, नहीं बता रहा। अगर होता है तो उसका शास्त्रों में उपाय है, उसकी शांति होती है, प्रायश्चित होता है। ब्लैक मैजिक का मतलब आप एक घर बनाने जा रहे हैं, एक अच्छा घर आपने खरीद लिया, तो बहुत से लोग होंगे जो जिनके अंदर ईर्ष्या भी होगी, जो जल भी रहे होंगे, और कुछ लोग गलत काम भी करते हैं। तो जो भी अगर किसी के द्वारा कुछ भी किया धरा है, कुछ भी है, कोई भी बुरी वो चीज़ है जो नेगेटिविटी क्रिएट हो रही है जिसकी वजह से, तो वो ब्लैक मैजिक के सैंपल से चेक हो जाता है कि भाई किसी का कुछ किया जा रहा तो नहीं है हमारे काम में। तो ये है ब्लैक मैजिक, मल्टीपल एयर ऑफ नेगेटिव एनर्जी। ये भी आपका नहीं है। इवन स्प्रिट होता है प्रेत बाधा, आप देखेंगे जैसे कई घर लोग बना के छोड़ देते हैं, सालों तक उसमें जाते भी नहीं है, तो वो खाली घर जो होता है उसमें कई तरह की प्रेत इस तरह की जो इवल स्प्रिट होती है, नेगेटिव एनर्जी आ जाती है, जिसको हम इवल स्प्रिट कहते हैं, प्रेत बाधा इसको बोलते हैं। तो खाली घरों में ज़्यादातर ये कंप्लेंट्स आती हैं जो बिल्कुल छोड़ दिए जाते हैं, जिनकी तरफ कोई देखता भी नहीं है। तो ये भी नहीं है, इवल स्प्रिट नहीं है यहाँ। ये आपका जो है आईआर माइनस इंफ्रारेड माइनस, इंफ्रारेड मतलब होता है कि अर्थ नेगेटिविटी, किसी भी प्रकार की पृथ्वी से आने वाली किसी तरह की कोई नकारात्मक ऊर्जा या यहाँ एग्जिस्ट तो नहीं कर रही है। आईआर माइनस, इंफ्रारेड माइनस, तो ये आपका नील बता रहा है, कोई इस तरह की आईआर माइनस नहीं है। ये अल्ट्रावायलेट माइनस है, ये वो नेगेटिविटी है जो ऊपर से आती है। तो नकारात्मक ऊर्जा तो कहीं से भी आ सकती है, जैसे सकारात्मक ऊर्जा कहीं से भी आ सकती है, वैसे नकारात्मक ऊर्जा भी आ सकती है। तो ये जो अल्ट्रावायलेट माइनस है ये कॉस्मिक नेगेटिविटी को इंडिकेट करता है, और ये नहीं बता रहा नहीं है। अब ये देव दोष होता है। एक देव दोष ये होता है कि भाई हमारे कई देवी देवता हैं जिनको हम पूछते आ रहे हैं, तो कई बार उन्हीं का दोष लग जाता है, उससे प्रॉब्लम हमारी खड़ी हो जाती है। तो कहीं हमसे ऐसे भूल चूक तो नहीं हो गई, कोई छूट गया हो गई हमसे, तो ये देव दोष होता है। बहुत से परिवारों में इस तरह की प्रॉब्लम भी आती है। ये भी जो है नील है, इसमें कोई देव दोष नहीं इंडिकेट हो रहा है। तो इसका मतलब ये घर पूरा 99% सही निकला है। इसमें तो एक पॉइंट है, एक पॉइंट इसमें कौन सा है, साउथ वेस्ट वाला। तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन ये वाला है आपका। साउथ वेस्ट डायरेक्शन में आप जो है एक कटोरे पे नमक रख सकते हैं, प्लास्टिक के कटोरा, उसमें नमक भर के रखिए और 10 दिन 15 दिन में उसको फ्लश कर दीजिए, दूसरा नमक फिर फ्रेश डाल दीजिए।
तो ये क्या है कि उस जोन में जो भी नेगेटिविटी होगी वो शक कर लेगा नमक और उसको ख़त्म कर देगा, वहीं न्यूट्रलाइज कर देगा। तो ये बेस्ट तरीका है। और बाकी अगर कोई दोष अगर प्रैक्टिकल सामने दिख रहा है तो उसको ठीक किया जा सकता है, उसको मॉडिफाई किया जा सकता है। तो अभी हमने पूरा घर का वास्तु देखा है, पूरा कहीं कोई कमी नहीं है। मतलब हर टाइप की जो पॉजिटिव एनर्जी जिसको हम एक्सपेक्ट करते हैं घर में होनी चाहिए वो सब कुछ यहाँ मौजूद है। साउथ वेस्ट की जो डायरेक्शनल एनर्जी थी वो 50% थी। साउथ वेस्ट आपको पता निऋति वाला स्थान है और जहाँ पर शौचालय इत्यादि लोग बनाते हैं। तो अब वहाँ पर जो है हमने एक छोटा सा प्रयोग करना है। ये दोने में नमक भर दिया। आप जो पहाड़ी नमक ले लीजिए, कैसा भी नमक ले लीजिए, ये आप जो है उस कोने में रख दीजिए, वहाँ पे टॉयलेट में एक कोने पर रख दीजिए। 10-15 दिन बाद इसको आप फ्लश कर सकते हैं। तो जैसे अभी आपने देखा है दोनों में नमक रखा, चाहे वो पहाड़ी नमक हो, कैसा भी हो, या वैसा नमक हो, साल्ट सिंपल आप रख दीजिए। और उसमें देखिए एकदम कैसे चेंज करता है ये नमक जो है, कैसे जो है उस एक्टिविटी को एकदम शक कर लेता है, खींच लेता है। और ये हमने साउथ वेस्ट डायरेक्शन का सैंपल लगा दिया। उस समय ये दिखा रहा था 50%। जब हम इधर उसको चेक कर रहे थे तो ये 50% दिखा रहा था। अब ये नमक के बाद कितना दिखा रहा है? 100% दिखा रहा है। तो एक छोटे छोटे सरल से उपचार हैं कि जो आपके घर की एनर्जी को पूरी तरह से बैलेंस कर सकते हैं, नेगेटिव एनर्जी को हटा सकते हैं और पॉजिटिव एनर्जी का लेवल जो है काफ़ी हद तक बढ़ा सकते हैं। ओम शांति।